भारतीय रेलवे ने कोरोना काल के समय बंद हुए सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों समेत दूसरे कैटेगरी के यात्रियों को रियायती टिकट की सेवा फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। कोरोना काल खत्म होने के बाद भी जब रेलवे ने रियायती सेवा को फिर से शुरू नहीं किया तो लोगों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी थी। अब रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें फिर से बहाल करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अब इसके नियम और शर्तें जैसे आयु मानदंड में बदलाव कर सकती है। रियायती किराए की सुविधा अब 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुहैया करा सकती है, जो पहले 58 वर्ष की महिलाओं और 60 वर्ष के पुरुषों के लिए था। मार्च 2020 से पहले रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के मामले में महिलाओं को किराए पर 50% और पुरुषों को सभी क्लास में रेल सफर करने के लिए 40% छूट देता था। रेलवे की तरफ से ये छूट लेने के लिए बुजुर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 58 वर्ष और पुरुषों के लिए 60 वर्ष थी, लेकिन कोरोना काल के बाद इन्हें मिलने वाली सभी तरह की रियायतें खत्म कर दी गई है। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस महामारी के दौरान रियायत सुविधा वापस लेने से पहले वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को 50% की छूट थी। पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी श्रेणियों में 40% छूट का लाभ उठा सकते थे। रेलवे जिस एक और प्रावधान पर विचार कर रहा है वह है रियायतों को केवल गैर वातानुकूलित श्रेणी की यात्रा तक सीमित करना। भारतीय रेलवे एक अन्य विकल्प पर भी विचार कर रहा है, वह यह है कि सभी ट्रेनों में प्रीमियम तत्काल योजना शुरू की जाए। ऐसा करने पर अधिक राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जिससे रियायतों के बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है। वर्तमान में यह योजना करीब 80 ट्रेनों में लागू है। आपको बता दें कि प्रीमियम तत्काल योजना रेलवे द्वारा शुरू किया गया एक कोटा है, जो कुछ सीटें गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के साथ आरक्षित करता है। यह कोटा अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए है, जो थोड़ा अतिरिक्त खर्च करने को तैयार है। प्रीमियम तत्काल किराए में मूल ट्रेन किराया और अतिरिक्त तत्काल शुल्क शामिल होता है। पिछले सप्ताह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है। उन्होंने कहा था, विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी श्रेणियों के यात्रियों को रियायतें देने का दायरा बढ़ाना वांछनीय नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को रियायत देने के पीछे बड़ी वजह यह थी कि ज्यादातर सीनियर सिटीजन के पास सोर्स ऑफ इनकम की कमी होती है। मार्च 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सरकार ने रेल सफर करने के लिए उन्हें दी जाने वाली रियायतों को निलंबित कर दिया था। उसके बाद से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल सफर महंगा पड़ रहा है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें द VOB इंडिया।